नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इस पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अध्याय का नाम है स्थल रूपों का विकास। बच्चों, इस अध्याय के यह दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती है यह जानेंगे, और भूकंप से हम अपना बचाव कैसे करें यह भी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं भूकंप की जानकारी से। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। क्या आप लोगों ने महसूस किया है कि कभी धरती कांपती है और उससे हमारा घर भी हिलने लगता है और कई घर में दरार आ जाती है या घर गिर भी जाते हैं। बच्चों, ऐसा प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उद्गार, भूपटल भ्रंश मतलब भूपटल के धंसने से, जलीय भार, जल का भार बढ़ जाने से होता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण प्लेटों की गति। अभी हमने बताया कि हमारा धरातल के नीचे प्लेटें हैं और वो गति करती हैं, जिसको प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। उस कारण भी भूकंप आते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, उनके कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। बैलेंस बिगड़ने लगा है धरती का। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 ईस्वी में आया भूकंप का कारण कोयना जलाशय को माना जाता है। बच्चों, धरातल का नीचे का वह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है, शुरू होती है, यहाँ आप चित्र में देखें, उस स्थान को उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। अब देखिए कि उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहाँ भूकंप का अनुभव सबसे पहले होता है, उस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक उसके आसपास ही भूकंप प्रभावित करता है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता घटती जाती है। अब देखिए, भूकंप जब आता है तो इससे तरंगें निकलती है। बच्चों, आप लोगों ने तालाब में कभी कंकड़ फेंका है तो कंकड़ जहाँ गिरती है वहाँ से वृत्ताकार पानी एक एक कर दूर भागने लगता है। इस तरह का दृश्य सामने आता है। तो उसी तरह का भूकंप आने से धरती में तरंग पैदा हो जाती है। तो भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है। ये तरंग जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे धरती हिलता है और धरती पर खड़ा मकान और जितने भी सारे खंभे, पोल आदि हैं वो गिरने लगते हैं। ये धरती का कंपन ही भूकंपीय तरंगों के कारण होता है और भूकंप कहलाता है। तो ये 3 तरह की तरंगें कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहला है अनुदैर्ध्य या प्राथमिक तरंग, जिसको पी तरंग भी कहते हैं, और इसकी गति सबसे तीव्र मतलब सबसे अधिक होती है। दूसरा है अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंग, और इसकी गति पी तरंग से कम होती है। इसको अंग्रेजी का एस तरंग भी कहते हैं, मतलब सेकेंडरी वेव। और तीसरा है पृष्ठीय या धरातलीय तरंग, जिसको अंग्रेजी का एल कहते हैं। इसकी खोज जीव वैज्ञानिक ने किया था, उनका उपनाम लव था, इसीलिए उन्होंने इसको एल तरंग नाम दिया। और इसकी गति सबसे कम होती है। और इससे अब देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला, रिंग फायर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार में आराकानियोमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वत प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। बच्चों, भूकंप आने पर हम लोग अपना बचाव कैसे करें
ये हम लोग जानते हैं भूकंप से बचाव के अंतर्गत। भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए। पहला, भूकंप आने से पहले। भूकंप आने से पहले आपातकालीन योजना बनाना चाहिए, मतलब पूर्व से ही हमें इसकी तैयारी करके रखना चाहिए। घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान। अगर भूकंप आता है और छत वगैरह हमारा टूट के गिरता है तो उससे हम बचने के लिए मेज़, पलंग के नीचे, दीवार का कोना, दरवाजे के पास आदि पहचान करके रखना चाहिए कि वहाँ हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बच्चों, घर की बीमा होती है, बीमा कराया जाता है कि अगर भूकंप में आपका घर टूट गया तो बीमा कंपनियां उसका हर्जाना आपको देगी। तो ऐसी बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए। समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर की नींव की जांच कराना चाहिए कि आपका घर का नींव अभी तक कितना मजबूत है। बच्चों, भूकंप आने के दौरान क्या क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लीजिए। बच्चों, इस समय मकान के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान पर ही रहिए। घर के बाहर हैं तो खुली जगह पर जाइए, मैदान में चले जाइए। समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची ज़मीन की तरफ जाइए, क्योंकि पानी बढ़ने की खतरा हो सकती है। वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो खुली जगह पर चले जाइए। बच्चों, भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए? स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनते रहना चाहिए। अगर चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करना चाहिए। बिजली की आपूर्ति बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, जानने योग्य बातें में दी गई है कि हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन राज्य के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जिला के ही मुख्य रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। बच्चों, गुजरात के भुज शहर में भूकंप आई थी, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 में गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता को हम लोग नापते हैं बच्चों। इसके चलते ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ चित्र में देखिए आप कि ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई। संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। टेलीफोन, बिजली सब बाधित हो गया। यातायात व्यवस्था भंग हो गया, रोड भी बंद हो गया। शहर के लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। सभी घर, अधिकांश घर गिर गए। भूकंप का अधिकेंद्र भुज में था, भुज में ही था उसका केंद्र, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए एवं 5 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। भुज, राजकोट एवं अहमदाबाद में जनधन की व्यापक क्षति हुई। इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। धरातल के नीचे चट्टानें, धरातल वो उत्तर की ओर खिसक गई। तो ये था बच्चों भुज में आए भूकंप की जानकारी। तो बच्चों, आपने भूकंप के बारे में समझा होगा और इसके बचाव के उपाय भी समझ लिए होंगे। तो पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। प्रतिदिन लिखना आवश्यक है और खेलना भी आवश्यक है बच्चों। तो खेलिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।